नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है बिहारी सतसई भाग 5। इसके अंतर्गत जो दोहे लिए गए हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आइए सर्वप्रथम इन दोहों का सस्वर वाचन करते हैं, तत्पश्चात इनके कठिन शब्दों से परिचित होंगे और फिर इनके अर्थ व भावार्थ के बारे में जानेंगे, प्रसंग का अध्ययन करेंगे और अंत में टिप्पणी या विशेष के अंतर्गत कुछ विशेष तथ्यों से परिचित होंगे। स्वार्थ सुक्रतुन श्रमु व्रथा देख विहंग विचारी। स्वार्थ सुक्रतुन श्रमु व्रथा देख विहंग विचारी। बाज पराए पानी पर तू पच्छिनु न मारी। नर की अरुणल नीर की गति एकय करि जोय। नर की अरुणल नीर की एकय गति कर जोय। जेतो नीची वह चले तेतो ऊंचो होय। दुसह दुराज प्रजानु कौं क्यों न बढ़े दुख दंदु। दुसह दुराज प्रजानु कौं क्यों न बढ़े दुख दंदु। अधिक अंधेरो जग करत मिलि पमावस रवि चंदु। करों कुबत जगु कुटिलता तजौ न दीन दयाल। करों कुबत जगु कुटिलता तजौ न दीन दयाल। दुखी होहुगे सरल हिय बसत त्रिभंगी लाल। नहीं पावसु ऋतुराजु यह तजि तरवर चित भूल। नहीं पावसु ऋतुराज यह तजि तरवर चित भूल। अपतु भय बिनु पाई है क्यों नव दल फल फूल। तो ये था इनका सस्वर वाचन। और आइए अब इन दोहों से संबंधित प्रसंग का अध्ययन कर लेते हैं। संदर्भ से पहले हम देखते हैं कि कवि का नाम है बिहारी। आप सब लोग जानते ही हैं। ग्रंथ है बिहारी सतसई। अलग अलग दोहों के अलग अलग प्रसंग हैं। स्वार्थ सुक्रतुन श्रम व्रथा का प्रसंग है कि इसमें कवि ने किसी दूसरे स्वामी के सेवक को, जो उस दुष्ट के निमित्त स्वजनों को कष्ट देता है, कोई बाज पर या किसी बाज पर अन्योक्ति करके समझाया है। अन्य दोहा है नर की अरु नल नीर की। उस दोहे में सज्जन के स्वभाव की तुलना नल के जल से की है। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु वाले दोहे में कवि ने एक ही राज्य में दो राजाओं की एक साथ प्रचलित शासन प्रणालियों की बुराइयों की ओर संकेत किया है। करों कुबत जगु कुटिलता वाले दोहे में कवि ने भक्तों की या भक्त की भक्ति युक्त भावनाओं का वर्णन किया है कि भक्त अपनी भावनाएं अपने प्रभु के समक्ष कैसे प्रकट कर रहा है। नहीं पावसु ऋतुराज यह तजि तरवर चितभूल नामक दोहे में कवि ने किसी राजा से अथवा व्यक्ति विशेष से लाभ प्राप्त करने की लालसा रखने वाले सामान्य व्यक्ति पर आक्षेप किया है, क्योंकि ऐसे में उस सामान्य व्यक्ति को कुछ मर्यादाओं का त्याग करना पड़ता है, निर्लज्ज बनना पड़ता है, निरादर भी सहना पड़ता है। यह हो गया इनका प्रसंग। आइए अब इनके
कुछ कठिन शब्दों से परिचित हो लेते हैं। क्षमा कीजिए। स्वार्थु का अर्थ है अपना लाभ, सुक्रतु का अर्थ है पुण्य, विहंग का अर्थ है आकाशगामी, स्वच्छंद विहारी अथवा दूरदर्शी। पच्छिनु, पच्छिनु शब्द विशेष है, इसके दो अर्थ संभव हैं, एक तो पक्षियों को और दूसरा अपने पक्षवर्तियों को अथवा अपनी जाति वालों को। इसके बाद अगले दोहे पर आते हैं, नर की अरु नल नीर की। ये बहुत ही साधारण अर्थ हैं, इसमें कोई कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नल नीर, नल शब्द से सभी परिचित हैं। यहाँ यद्यपि नल से जो संदर्भ लिया गया है वह फुहारे से लिया गया है, फव्वारा जो आप जानते हो, जिसमें पानी एक फुहार के रूप में ऊपर की तरफ निकलता है। और गति का अर्थ है यहाँ चाल से अथवा व्यवस्था से। इसके पश्चात दुसह दुराज, दुख दंदु, दुख दंदु जो शब्द आया है वह दुख द्वंद्व का परिवर्तित रूप है, जिसका अर्थ होता है दुख का झगड़ा, अर्थात दो दुखों का उत्कर्ष। मावस राजस्थानी में प्रचलित शब्द है, इसलिए समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। अमावस्या को अमावस अथवा मावस कहा जाता है, तो मावस का अर्थ हो गया अमावस्या। करो कुबत जगु, इस वाले दोहे में कुबत शब्द जो आया है उसका अर्थ है बुरी बात, बुराई अथवा निंदा। कुटिलता हम सब लोग जानते हैं, बुराई। दूसरा अर्थ है टेढ़ापन अथवा टेढ़ाई, कोई चीज़ अगर टेढ़ी होती है तो उसे भी कुटिल। जैसे बाल जो होते हैं, सिर के जो बाल होते हैं वो अगर टेढ़े मेढ़े हैं तो उन्हें कुटिल बाल बोल सकते हैं, टेढ़े बाल होते हैं इसलिए। सरल के भी कई अर्थ संभव हैं, शुद्ध या कपटहीन भी सरल है, और जो सीधा है वह भी सरल है। त्रिभंगी, त्रिभंगी में त्रि शब्द आया, त्रि का अर्थ होता है तीन और भंगी का अर्थ भंगिमा से लिया गया है, मुद्रा से लिया गया है। जो तो तीन जगह से जो टेढ़ा है वह त्रिभंगी है। ऐसा आमतौर से कृष्ण जब मुरली वादन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो वह ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, उनका शरीर तीन जगह से टेढ़ा हो जाता है, इसलिए उनको त्रिभंगी लाल कहकर संबोधित किया गया है। अंतिम जो दोहा है इस अध्याय का, नहीं पावसु ऋतुराज, यह है। इसमें जो पावस है वह वर्षा ऋतु के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऋतुराज आप जानते ही हैं, वसंत ऋतु। चित भूल का अर्थ है मन की भ्रांति, और अपतु का अर्थ है पत्र रहित, पत्तों से रहित अथवा मान रहित अथवा निर्लज्ज। तो ये इनका अर्थ ये इनके कठिन शब्द हो गए। आइए अब इनके अर्थ पर विचार करते हैं, भावार्थ पर विचार करते हैं कि कवि इन दोहों के माध्यम से नीति, श्रृंगार और अथवा भक्ति वाली कौन सी बात कहना चाहता है। सर्वप्रथम, स्वार्थ सुक्रतु श्रम व्रथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परि तू पच्छिनु ने मारी। किसी दुष्ट स्वामी के सेवक को जो उस दुष्ट के निमित्त स्वजनों को कष्ट देता है, कवि बाज पर अन्योक्ति करके समझाता है। अन्योक्ति का मतलब जिससे कहा जा रहा है वो सम्मुख नहीं है, लेकिन उस पर टिप्पणी की जा रही है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी बताया जाता है इस दोहे का, कि कहते हैं कि मिर्ज़ा राजा जय शाह अथवा मिर्ज़ा राजा सवाई जय सिंह जो शाहजहाँ की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करते थे, और वह कवि बिहारी को अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने यह अन्योक्ति उन्हीं पर कही है। पराया शब्द यहाँ शाहजहाँ पर और पच्छिनु शब्द यहाँ हिंदुओं के ऊपर अच्छा घटता है, अच्छा लागू होता है। विहंग शब्द से कवि व्यंजित करना चाहता है कि तेरी गति तो अनिरुद्ध है, तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, तू बड़ा दूरदर्शी भी है, फिर भी दूसरे के वश में पड़कर या मुगलों के वश में पड़कर तुम स्वजाति वाले पक्षियों को, अपनी जाति वाले पक्षियों को क्यों हानि पहुंचाना चाहते हो, तुम इसका परिणाम क्यों नहीं
सोचते हो। कहते हैं कि जय शाह को अथवा मिर्ज़ा राजा सवाई जय सिंह को मुसलमानों की ओर से हिंदुओं से लड़ने पर शिवाजी ने भी अपनी चिट्ठी में बहुत फटकारा था। खैर, अब आइए इसके अर्थ अथवा भावार्थ पर आते हैं। स्वार्थ सुक्रतु न श्रम व्रथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छिनु ने मार की। हे बाज, दूसरे के हाथ में पड़कर अथवा दूसरे के वश में होकर या दूसरे के अधीन रहकर तू पक्षियों को, पक्षी चिड़ियों को अथवा स्वजनों को मत मार। हे पक्षी अथवा हे स्वच्छंद रूप से विहार करने वाले राजा, जरा अपने मन में विचार करके देख कि इस काम में तेरा न तो स्वार्थ है और न ही पुण्य है। ये तू बिना लाभ का श्रम कर रहा है। अन्योक्ति परक अर्थ हो गया मिर्जा राजा जवाई सिंह के लिए कि हे राजन, आप मित्रता व निष्ठा की भावुकता में ना आकर अपने कर्तव्यों का तो विचार कर लें। हिंदू राजा शिवाजी और अन्य हिंदू राजाओं पर आक्रमण करने से न तो आपकी स्वार्थ सिद्धि होगी और न ही कोई आपको सुयश मिलेगा, अपितु आपका परिश्रम ही व्यर्थ चला जाएगा। नरकी अरु नल नीर की गति एकै करि जोई, जेतो नीचो वै चले तेतो ऊंचो होई। कवि की प्रास्ताविक उक्ति है कि मनुष्य की तथा फव्वारे के नल के जल की व्यवस्था एक ही करके देखो, एक ही प्रकार की समझनी चाहिए कि वह जितना नीचा अर्थात नम्र अथवा निम्नगामी होकर चलता है, आगे जाकर उतना ही ऊंचा श्रेष्ठ अथवा ऊर्ध्वगामी हो जाता है। सत्पुरुषों के स्वभाव की ओर भी संकेत किया गया है कि जो जितना विनम्र होता है, आगे जाकर वह उतना ही बड़ा, उतना ही श्रेष्ठ बनता है। अगला है, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। कवि की प्रास्ताविक युक्ति है कि दुराज अर्थात द्वैत शासन प्रणाली में या दुअमली में प्रजा को अधिक दुख होता है। कवि कहता है कि दुसह द्विराज्य में अथवा दो राजाओं द्वारा संचालित राज्य में प्रजाओं के निमित्त दुख का द्वंद्व भला क्यों न बढ़े। देखो, अमावस को सूर्य तथा चंद्रमा मिलकर एक ही राशि पर अधिकार करके जगत में और तिथियों की अपेक्षा विशेष अंधेरा या अत्याचार करते हैं। अमावस में बाकी तिथियों की अपेक्षा अधिक गहन अंधकार होता है, तो उस पर घटाकर द्वैत शासन प्रणाली पर कवि ने टिप्पणी की है। और व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रासंगिक भी है, सही भी है। करों कुबत जगु कुटिलता तजौ न दीन दयाल, दुखी हो हुगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। भक्त की उक्ति है भगवान से कि हे दीन दयालु, मैं आपको अपने हृदय में बसाने के निमित्त ऐसा दीन और आतुर हो रहा हूँ कि यद्यपि जगत मेरी निंदा करता रहे भले, तथापि मैं अपनी कुटिलता नहीं त्यागूंगा। क्यों नहीं त्यागूंगा? क्योंकि यदि मैं कुटिलता छोड़ दूंगा तो मेरा हृदय सरल अथवा सीधा हो जाएगा। फिर हे त्रिभंगी लाल, तुम सरल हृदय में बसते हुए दुखी होोगे, कष्ट पाओगे, क्योंकि आप त्रिभंगी लाल हो, टेढ़े ईश्वर हो। आप त्रिभंगी मुद्रा है आपकी, आप टेढ़े खड़े होकर बांसुरी वादन करते हो, और चूंकि टेढ़ी वस्तु सीधी वस्तु के भीतर नहीं रह सकती, इसलिए मैं भी टेढ़ा ही रहूँगा, कुटिल रहूँगा। कहावत भी है कि सीधी म्यान में टेढ़ी तलवार नहीं रहती। तो कवि का वाग वैदग्ध्य अथवा वाक चातुर्य आश्चर्यजनक है, चमत्कारिक है, सौंदर्य युक्त है कि वह स्वयं कुटिल है, सीधा नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि उसके जो त्रिभंगी स्वामी हैं उनको उस सीधे हृदय में बसते हुए कष्ट होगा। नहीं पावस ऋतुराज यह तजि तरिवर चित भूल, अपतु भय बिनु पाई हैं क्यों नव दल फल फूल। कोई किसी राजा से लाभ उठाने की आकांक्षा करने वाले से वृक्ष पर अन्योक्ति करके कहता है कि सामान्य पुरुष से लोगों को सहज ही में लाभ पहुंच सकता है, पर किसी राजा से लाभ उठाने के निमित्त बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, निरादर सहना पड़ता है।
वृक्ष पर ढालकर क्या कह रहा है कवि कि हे तरुवर या हे श्रेष्ठ वृक्ष, यह पावस अथवा सामान्य वर्षा ऋतु नहीं है, प्रत्युत यह तो ऋतुराज, ऋतुओं का राजा वसंत है। अतः तू अपने चित्त की यह भूल कि इसमें भी वर्षा ऋतु की भांति सहज ही में प्राप्ति हो जाएगी, त्याग दे। इस ऋतु में तो बिना अपत अथवा पत्र शून्य अथवा निर्लज्ज अथवा मान रहित हुए बिना तू क्यों कर नए दल, कोंपल अथवा फल अथवा फूल प्राप्त कर पाएगा। अथवा ऋतुराज वसंत में नए पत्ते, नए फूल और नए फल तभी आएंगे जब पुराने पत्ते आप त्याग दोगे, जबकि वर्षा ऋतु में पुराने पत्ते त्यागे बिना ही नए पत्ते प्राप्त हो जाते हैं। आइए अब इसके कुछ विशेष बातों पर गौर करते हैं। जो पहला दोहा है उसमें मिर्ज़ा राजा जयशाह अथवा जय सिंह जो शाहजहाँ की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करते थे, वह बिहारी को अच्छा नहीं लगता था और कवि ने यह अन्योक्ति उन्हीं पर कही है। पराये और पच्छिनु शाहजहाँ और हिंदुओं के ऊपर अच्छे घटते हैं। पराये का अर्थ यहाँ शाहजहाँ से और पच्छिनु का अर्थ हिंदुओं से अथवा हिंदू राजाओं से है। कौन कौन से अलंकार हैं इसमें? परिकरांकुर है, अन्योक्ति है और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। दूसरा जो आपका दोहा है, जो आपने जिसका अर्थ भावार्थ जाना, नर की अरुण नल नीर की, उस दोहे में उपमा, विरोधाभास, क्लेश, दीपक और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। तीसरा दोहा जो आपने पढ़ा उस दुसह दुराज प्रजानु वाले दोहे में कवि ने उस समय की राजनीतिक दशा का यथार्थ वर्णन किया है और साथ ही इसमें पूर्णोपमा व अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। शेष जो दो दोहे हैं उनके बारे में हम ये लिख सकते हैं, विशेष तथ्य अंकित कर सकते हैं कि जो चौथा दोहा है, करौं कुबत जगु कुटिलता, इस दोहे में कवि का वाक चातुर्य देखते ही बनता है और कवि के आराध्य जो कृष्ण है वो त्रिभंगी हैं, 3 जगह से टेढ़े मेढ़े होकर बांसुरी वादन करते हैं, इसलिए त्रिभंगी कहा गया है। चूंकि त्रिभंगी वस्तु का प्रवेश किसी भी कुटिल वस्तु में ही संभव है, टेढ़ी वस्तु में ही संभव है। टेढ़ी वस्तु के लिए, टेढ़े पात्र के लिए, टेढ़ी वस्तु के लिए टेढ़ी ही म्यान या टेढ़ा ही पात्र चाहिए। किसी सीधी वस्तु में किसी टेढ़ी वस्तु के जाने से उस टेढ़ी वस्तु को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, करना पड़ सकता है। ये कवि ने बड़े ही भक्तिभावपूर्ण से व्यंजित किया है कि वह कुटिल क्यों है, कुटिल क्यों रहना चाहता है। समासोक्ति और अनुप्रास अलंकार इस दोहे में विद्यमान है। पांचवा और जो अंतिम दोहा था, नहीं पावस ऋतुराज वाला, उसमें बड़े व्यक्ति से कुछ पाने की लालसा में अवश्य ही मर्यादाओं का त्याग करना पड़ता है अथवा निर्लज्ज बनना पड़ता है। क्षमा कीजिएगा, यहाँ निर्णय लिख दिया गया है लेकिन इसे आप निर्लज्ज समझें, अथवा कष्ट उठाकर निरादर सहन करना पड़ता है। इसमें दुष्कृमत्व दोष भी है विद्यार्थियों। ये दुष्कृमत्व दोष कहाँ होता है? जहाँ किसी शास्त्रीय क्रम का या प्राकृतिक क्रम का उल्लंघन हो जाए। अब आप ध्यान दीजिए कि अंतिम दोहे में अंतिम पंक्ति में कहा गया है, अपतु भयें बिनु पाई हैं। मैं आपको दोहा लिखता हूँ, दिखा देता हूँ। इसमें कहा गया है, अपतु भयें बिनु पाई हैं, नवदल फल फूल। तो नवदल तो पत्ते हैं, तो पहले पत्ते आते हैं, लेकिन इसके बाद क्या आते हैं? फूल आते हैं और बाद में फल आते हैं। लेकिन यहाँ क्रम है जो पहले दल आ गए, फिर फल आ गए और उसके बाद फूल आ गए। तो ये फल के बीच पहले आ जाने से दुष्क्रमत्व दोष हो गया, क्रम का उल्लंघन हो गया, इस कारण इसमें दुष्क्रमत्व दोष मान लिया गया है। तो हम लिख सकते हैं। साथ ही इसमें श्लेष अलंकार विद्यमान है, वक्रोक्ति अलंकार विद्यमान है और और अनुप्रास अलंकार भी विद्यमान है। आपका आज का गृह कार्य अंकित कर लीजिए कि दोहों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम लिखिए। अलग अलग दोहे में जो अलग अलग अलंकार हैं उनका आपको नाम अंकित करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत